देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों और शहरों में स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि राज्यों के कई हिस्सों से अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि कब्रिस्तान और शमशान घाटों में जगहों की कमी होने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, तो कई राज्यों से अस्पताल और बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के मामले भी सामने आए हैं। 3 राज्यों में कोरोना के हालात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़। इन राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। इसके अलावा यहाँ वेंटिलेटर भी खराब पड़े हैं। साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए यहाँ के अस्पतालों में बेहतर इंतजाम भी नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के अस्पतालों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालात ये हैं कि मरीजों को कुर्सी पर ही ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 63,294 नए मामले सामने आए हैं। यानी अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,07,245 हो गई है। उस्मानाबाद जिले में हालात बेहद खराब है। एक वायरल वीडियो क्लिप के जरिए दावा किया जा रहा है कि बेड की कमी के चलते हॉस्पिटल में चारों तरफ मरीज कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा कई लोगों को कुर्सी पर ही ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। यहाँ मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। उस्मानाबाद जिले में 24 घंटे में 681 नए केस सामने आए हैं। फिलहाल यहाँ 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। उस्मानाबाद के अलावा पुणे, पालघर और भद्रा में भी ऑक्सीजन की कमी है। पंजाब की बात करें तो यहाँ के 2 जिलों में कोरोना के इलाज के लिए अलग से कोई हॉस्पिटल नहीं है। 3 जिलों में मेडिकल स्टाफ की कमी है। 1 जिले में RT-PCR टेस्ट के लिए कोई लैब ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में RT-PCR टेस्ट काफी कम हो रहे हैं। 4 जिलों में काफी बड़ी संख्या में मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। राजधानी रायपुर में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहद सीमित है। बालोद, रायपुर, दुर्ग और महासमुंद जिलों में अस्पताल के बेड भरे पड़े हैं। तो वहीं दिल्ली में भी हालात कुछ खराब होने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी की आशंका जताई जा रही है। 11 अप्रैल को तो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 दिनों की तुलना में दिल्ली में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। अगर यही हालात रहे तो अस्पतालों में बेड्स की कमी हो सकती है। इतनी तेजी से फैलने वाली बीमारी है कि अस्पताल अगर कम पड़ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको ज़रूरत हो कि लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते। आपका सहयोग चाहिए। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर और यूपी के कई जिलों में भी हालात गंभीर हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या 11 लाख से ज्यादा है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश भर में 70.82% एक्टिव केस 5 राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरल में है। तो दिल्ली, यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में शमशान और कब्रिस्तानों में शवों की भीड़ है। शवों का अंतिम संस्कार करने तक के लिए परिजनों को 12 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन की आहटें तो है ही, साथ ही हालात भी वाकई खराब होते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।